कोरोना वायरस या कोविड-19 के एक में पूरा देश लड़ रहा है। ये कहावत गलत है कि दूरियां नजदीकियां बढ़ा देती हैं और इसी कहावत को व्यक्त किया है एक महामारी ने। इसी महामारी को ध्यान में रख के पूरे विश्व भर में लॉकडाउन लागू कर दिया गया और ये लॉकडाउन अब हमारी नजदीकियां बढ़ा रहा है। जहाँ पहले लोग मोबाइल में व्यस्त रहते थे, अब लोग एक साथ आके क्रिकेट और अन्य खेल खेल रहे हैं। मास्क के लागू हुए लॉकडाउन के बीच सभी ने अपने परिवार के साथ पूरा भरपूर समय बिताया और चाहे वो बच्चे हों चाहे बुजुर्ग, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दिया। घर पे आनंद उठाने के साथ साथ कभी ने हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों का भी काफी सहयोग किया। इस महामारी के दौरान हम कभी अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हो चुके हैं, पर अभी जो सबसे ज़्यादा आनंद उठा रहे हैं वो हैं हमारे जंगली जानवर, हमारे जंगली जीव। युवाओं को अखंड भारत की छवि दिखाने के लिए गुरुदेव ने एक साहसिक कदम उठाया और उन्होंने अपने पुराने कार्यक्रम जैसे रामायण, विष्णु पुराण, महाभारत, चाणक्य नीति, इन सबको वापस से चालू किया ताकि आपकी युवा पीढ़ी समझ सके कि इन पहला का अखंड भारत क्या क्या था। वुहान के जन्मे कोरोना वायरस ने लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली है और ये हर जगह हर शहर में है। पर सच्चाई क्या है? क्या जितनी भी मौतें हो रही हैं कब कोरोना वायरस से हो रही हैं? तो ये जानने के लिए हमने डॉक्टरों से बातचीत की और डॉक्टर ने बताया, वर्तमान जो कोरोना वैश्विक महामारी है, इसके बारे में ये चीज़ें पूछी जा रही हैं और सामने आ रहा है कि इसकी मोर्टेलिटी रेट कितनी है, मृत्यु दर का क्या रेशियो है और जो लोग मर रहे हैं या जो जिनकी डेथ हो रही है वो सभी कोरोना से ही मर रहे हैं। मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा मैं कुछ डिफर करता हूँ। जो मोर्टेलिटी रेट हिंदुस्तान में अन्य बीमारियों की वजह से पहले थी वो आज भी है, लेकिन इस वर्तमान वैश्विक महामारी के दौर में अन्य बीमारियों के मोर्टेलिटी रेट के डाटाज हम तक नहीं पहुंच रहे और कोरोना से भी जो डेथ डिक्लेयर हो रही है वो भी सरकारी आंकड़े हैं, सरकार के स्तर पे ही लोग उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। कई बार ये भी चीजें सामने आई हैं कि किसी को हल्का सर्दी, खांसी, फ्लू जैसे सिम्टम आए तो उसके ऊपर जिस तरीके का दबाव बन रहा है, जो सामाजिक स्तर का दबाव है, पारिवारिक स्तर का दबाव है और सरकारी एजेंसियों की तरफ से जो उस पर दबाव पड़ रहे हैं, उसमें वो एक भय के वातावरण में जी रहा है और बहुत सी जानकारी ऐसी आई है कि उस आदमी का हार्ट अटैक हो गया, तो उसकी डेथ तो हुई उस स्ट्रेस में, उस दबाव में, उस डर में, हार्ट अटैक से, लेकिन वो डिक्लेयर हो गया कि ये कोविड-19 से इसकी डेथ हो गई। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो सभी सरकारी स्टैटिस्टिक्स हैं, WHO के द्वारा वर्ल्ड लेवल पे दी जा रही है। WHO भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा, वो भी अपना समय समय के हिसाब से उसके स्टैंड बदलते जा रहे हैं। एक समय था जब WHO ये कहता था नहीं, एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहना, मास्क साथ रहना और आपको सरकार को उनको क्वारंटाइन कराना है।
और सारे मेजर्स के बाद भी आज ये लोगों तक फैलता जा रहा है। और अब वही WHO और वही एजेंसी कह रही है कि आप होम क्वारंटाइन करिए, आप उसको घर पे रहने दीजिए, आप उनको प्रिकॉशन में रखिए। तो सही डाटा लोगों तक नहीं आ रहा है, और जो डाटा सरकारी एजेंसियां जो जिस डाटे को दे रही हैं वो बहुत विश्वसनीय नहीं है। हमारे रोग खाने रोग कमाने वाले प्रवासी मजदूर इक्क में बेरोजगार हो चुके हैं और उनकी इक्र परेशानी को देखते हुए मोदी सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज का अनाउंसमेंट किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई युवाओं को नौकरी और प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। स्वदेशी और भारतीय माल अपनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल को वोकल करने का नारा दिया। इस महामारी के एक न एक दिन हम लोग जंग जीत ही रहेंगे, पर हमें एक बात का ध्यान देना है कि जरूरत ना हो तो घर के जबरदस्ती बाहर ना निकलें और अपना हाथ साबुन से हर वक्त धोएं, क्योंकि आप खुद को आपका परिवार को